हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम रीजनिंग के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर सैलोगिज्म के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पूरा डिटेल सैलोगिज्म चैप्टर हमने कवर करा था। थोड़े बहुत, क्योंकि वीडियो हमारा बहुत लेंदी हो गया था, तो थोड़े बहुत हम उस पर कुछ सवाल कर पाए थे। आज हम सवाल ज़्यादा रखेंगे, पर क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है तो सबसे पहले हम थोड़ा सा लास्ट वीडियो का एक रिकैप कर लेंगे, कुछ रिवीजन करेंगे कि क्या क्या हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे, ताकि जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो भी इस चैप्टर के बारे में पूरा समझ पाएँ। और ज़्यादा डिटेल के लिए बहुत बढ़िया होगा अगर हमारा डिटेल वाला वीडियो वो देख लें। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो सैलोगिज्म चैप्टर में आपको क्वेश्चन जो आता है उसमें सबसे पहले कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई रहती हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे दो स्टेटमेंट लिखी गई हैं। ऑल कैट्स आर डॉग, ऑल डॉग्स आर गुड। अगर हमारे पे कंक्लूज़न में कैट और गुड के बारे में कोई भी कंक्लूज़न निकाला जाता है तो वो सिर्फ तभी निकल सकता है कब, जब पहले स्टेटमेंट का प्रेडिकेट जो पीछे वाला पार्ट है और अगले का जो आगे वाला पार्ट है, सब्जेक्ट पार्ट, ये सेम हो। अगर ये सेम है तो हम इन दोनों में कोई रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे इनका रिलेशन निकलेगा ऑल कैट्स आर गुड। ठीक है, कैसे निकलता है ये अभी हम बताते हैं। सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि इसका प्रेडिकेट, इसका सब्जेक्ट सेम रखना है। स्टेटमेंट हमारे पे चार टाइप की रहती हैं: ए, आई, ई, ओ। जैसे ऑल डॉग्स आर कैट, आई होती है सम डॉग्स आर कैट, ई होती है नो डॉग्स आर कैट, ओ होती है सम डॉग्स आर नॉट कैट। ठीक है, ये पिछले वीडियो में हमारे ज़्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन करा है। यहाँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए चार टाइप की हमारी स्टेटमेंट है। ये दोनों पॉजिटिव और ये दोनों नेगेटिव। ये टोटल पॉजिटिव है, ये पार्शियल चीज़ों के बारे में बताता है, सम लग जाता है। ये टोटल नेगेटिव, नो डॉग्स, और ये पार्शियल यानी सम लग जाएगा। ठीक है, कंक्लूज़न के बारे में बताते हैं। कंक्लूज़न क्या क्या निकलते हैं। कुछ कंक्लूज़न हमारे एक ही स्टेटमेंट से निकल जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं भाई कंक्लूज़न फ्रॉम वन स्टेटमेंट। जैसे अगर कोई चीज़ ए है तो आई भी होगी, कोई चीज़ ई है तो वो ओ भी होगी। ऐसे ही हमने पढ़ाया था रिवर्सल के बारे में। रिवर्सल में आप देखेंगे रिवर्सल के जो नियम थे, ए को रिवर्स करेंगे हम तो आई में बदलेगा, ई रिवर्स होगा। रिवर्स का मतलब क्या है, सब्जेक्ट का प्रेडिकेट को चेंज कर देना। ठीक है, आई में ही रहेगा, ओ का रिवर्स नहीं होता। ठीक है, ये नियम याद रखना आप। इसके बाद दो स्टेटमेंट से जो कंक्लूजन निकलती थी उसके नियम। सिर्फ 6 नियम रहेंगे और यही काफ़ी रहेंगे आपके सवाल करने के लिए। ओ रिवर्स, ई प्लस आई, ओ रिवर्स, आई प्लस ए, आई, आई प्लस ई, ओ। दो स्टेटमेंट जो दो ए टाइप की होंगी उनसे ए ही निकलेगा। ई और ए है तो जो ओ निकलेगा उसको भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट पलट दिया जाएगा। ओ रिवर्स का मतलब ये है। ठीक है, बाकी आई और ए आई होंगे। इसके अलावा जो भी हमारे सेटअप बनेंगे उनसे कोई रिजल्ट नहीं निकलता है।
तो हम सीधे टाइम वेस्ट ना करते हुए सवालों की तरफ बढ़ते हैं। और ज़्यादा इनके बारे में पढ़ना हो तो हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिए। ये वीडियो सिर्फ प्रैक्टिस सेट के लिए, इसलिए इनके बारे में डिटेल में नहीं बताया जा रहा है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने सवालों की तरफ। इसमें आप देख रहे होंगे हमारे पे कुछ स्टेटमेंट हैं और नीचे कंक्लूज़न दिए हुए हैं। ठीक है, इन सवालों को हम करेंगे और देखेंगे जो हमारा ये तरीका है ये कितना इफ़ेक्टिव है वेन डायग्राम से ज़्यादा। अधिकतर वीडियो में आप देखेंगे टीचर वेन डायग्राम से पढ़ा रहे हैं और पूरा डिस्क्रिप्टिव करके पढ़ा रहे हैं, पर कंपटीशन में इतना टाइम हमारे पे होता नहीं है। हमारा मेन पर्पज़ होता है आंसर लाना, और जितना जल्दी आंसर आए वही हमारा कंपटीशन में जीतना सुनिश्चित करता है। तो आप इसे देखना कितना फटाफट आंसर आते हैं, इसमें कितने अच्छे तरीके से आते हैं, और इसके आंसर 100% सही होते हैं। वेन डायग्राम में आपके गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल। इसमें आपके जो स्टेटमेंट है वो यहाँ दिए हुए हैं। आंसर जो हो सकते हैं वो अलग अलग हैं। ए वाला कहता है ओनली फर्स्ट फॉलो, ऐसे ही बी वाला सेकंड फॉलो, सी वाला एदर फर्स्ट और सेकंड, डी वाला नेदर फर्स्ट और टू, और ई वाला बोथ फॉलो। तो आंसर सबके इन्हीं में से होंगे ABCD। क्वेश्चन हमारे अलग अलग हैं। पहले धीरे धीरे करके बाद में हम अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। पहले आप देखिए, दो आपको स्टेटमेंट जो दी हुई हैं दोनों में ऑल लगा है। ऑल केक और आइसक्रीम और ऑल आइसक्रीम आर टॉफ़ी। दोनों की दोनों स्टेटमेंट ए टाइप की हैं। ठीक है, और जो आंसर है, अच्छा इनमें आंसर में सबसे पहले चलते हैं। सोलोगिज्म को सॉल्व करते हैं आपने तरीका ये अपनाना है, सबसे पहले कंक्लूज़न में जाना है। ठीक है, कंक्लूज़न देखना है किन दो चीज़ों के बीच में है। इसमें जैसे कंक्लूज़न में आप पढ़ रहे होंगे ऑल केक और आइसक्रीम, ऑल केक और टॉफ़ी एंड ऑल टॉफ़ी और आइसक्रीम। ठीक है, तो पहला जो कंक्लूज़न है वो केक और टॉफ़ी के बीच में है। जो केक है आपका पहले वाले में है, पहली स्टेटमेंट में केक है, और जो टॉफ़ी है वो दूसरी स्टेटमेंट में है। तो आपका जो हमारा फार्मूला होता है, क्योंकि दोनों ए ही है, इनका आप ये भी चेक करोगे सबसे पहले कि जो इसका प्रेडिकेट है और इसका सब्जेक्ट सेम है, तभी आप इन दोनों में निकाल सकते हैं। अभी आगे सवाल ऐसे आएंगे जिनमें सेम नहीं होगा, तो आप देखेंगे क्या होता है उसमें। फ़िलहाल सेम है तो आप क्या करेंगे, ये भी ए टाइप की है और ये भी ए टाइप की है। ए और ए का जो आंसर आता है वो ए ही आता है, यानी इसका आंसर आएगा ऑल केक्स आर टॉफ़ी। ठीक है, तो यानी कि ये वाला सही है, ऑल केक्स आर टॉफ़ी। अब अगला जो दिया है टॉफ़ी और आइसक्रीम में बताया गया है। आप देखेंगे टॉफ़ी और आइसक्रीम दोनों सेकंड कंक्लूजन में है। ठीक है, बस अंतर क्या है, यहाँ टॉफ़ी पीछे थी, यहाँ आगे आ गई है। इसी चीज़ को रिवर्सल कहते हैं, जबकि प्रेडिकेट को सब्जेक्ट में बदल दिया जाए। रिवर्सल का जो नियम कहता है वो कहता है ए रिवर्स होगा आई में, यानी अगर लिखा है ऑल आइसक्रीम और टॉफ़ी सही है तो इसका जो रिवर्सल होगा वो होगा सम टॉफ़ीज़ आर आइसक्रीम। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया है ऑल टॉफ़ी, यानी कि ये सही नहीं है। इसमें सिर्फ पहला कंक्लूजन फॉलो होता है, तो इसका आंसर ए होगा, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। ठीक है, चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा क्या कहता है, ऑल टाइगर्स आर शिप। ठीक है, दो स्टेटमेंट है, ऑल टाइगर्स आर शिप एंड सम शिप्स आर कपबोर्ड। आप देख रहे होंगे सबसे पहला काम होता है हमारा स्टेटमेंट की टाइप पहचानना। ये ए हो गया, ये आई हो गया। हम आते हैं अपने आंसर में। आंसर किस में निकाला है, टाइगर और कपबोर्ड में। टाइगर इधर है, कपबोर्ड इधर है। ठीक है, शिप और शिप मैच कर रहा है हमारा, तो हमारा वही कंक्लूजन दो स्टेटमेंट से जो निकालते हैं हम देखेंगे ए प्लस आई क्या होता है। आप देख रहे होंगे ए और आई में कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल सकता। ठीक है, तो यानी हम टाइगर और कपबोर्ड में डायरेक्ट कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। अगला भी कपबोर्ड और टाइगर में ही दिया है। ठीक है, तो हमने पहले ही चेक कर चुका, इनका जब कंक्लूजन नहीं निकल सकता है तो आंसर नहीं होगा, यानी इसका आंसर आएगा डी, नेदर फर्स्ट नोर सेकंड फॉलो। ठीक है, अपने तीसरे सवाल में चलते हैं।
सम पर्ल्स आर जेम्स, सम जेम्स आर ऑर्नामेंट। ठीक है, दोनों ही आई टाइप के हैं। और जो हमारा कंक्लूजन है, सम जेम्स आर पर्ल्स। ठीक है, जेम्स और पर्ल्स आपको ऊपर दिख रहे हैं। देखो ये जो कंक्लूजन दिया है इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों पहले वाली स्टेटमेंट में है हमारे। ठीक है, सिर्फ चेंज क्या हुआ है, ये दोनों बदल गए हैं, यानी रिवर्सल हुआ है। तो आई का रिवर्सल आई में ही होता है, तो यानी पहला जो हमारा कंक्लूजन है ये सही निकला हुआ है। सम पर्ल्स आर जेम्स मतलब सम जेम्स आर पर्ल्स भी होगा। दूसरा जो है वो ऑर्नामेंट और जेम्स में निकला हुआ है, वो भी सेकंड वाले स्टेटमेंट से ही निकला है। ठीक है, इसमें दोनों की ज़रूरत नहीं है एक साथ यूज़ करने की, अलग अलग दे दे रहे हैं आंसर। तो जो अगला है उसको सिर्फ हमें पलट देना है, बिल्कुल सेम जैसे ऊपर करा, आई का रिवर्स आई, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा बोथ वाला। ठीक है, यानी कि ई वाला आ जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। देखिए इसमें जो दिया है, पहले इस टाइप को पहचानते हैं किस टाइप के दिए हैं। सम स्टिक आर बोल्ट, ये ठीक है, आई हो गया। कई बार क्या रहता है आपको ऑल नहीं दिखेगा, यहाँ दिखा हो काइट इज ए स्टिक, यहाँ ऑल नहीं है पर काइट इज ए स्टिक के बारे में बात की गई, यानी कि सारी की सारी काइटों के बारे में बात की गई है, तो ये अपने आप ए हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखते हैं हमें कंक्लूजन में क्या पूछा है। कंक्लूजन में बोल्ट और स्टिक के बारे में पूछा है। बोल्ट यहाँ है और स्टिक नहीं, दोनों ही एक ही उसमें मिल जाएंगे हमें पहले वाले स्टेटमेंट में, बोल्ट और स्टिक। वही रिवर्सल करना है, तो आई का रिवर्सल आई होता है, तो पहला वाला सही है। दूसरा काइट और बोल्ट के बारे में पूछा गया है, तो काइट इधर है, बोल्ट इधर है। ठीक है, इनके बारे में निकालते हैं। हम क्या करते हैं, इसे देखें, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम करना पड़ेगा। तो पहले मैं लिखता हूँ काइट इज ए स्टिक, दूसरे में लिखते हैं हम, इसको नीचे कर लेता हूँ मैं, सम स्टिक आर बोल्ट। ठीक है, अब मेरा इसका प्रेडिकेट इसका सब्जेक्ट सेम हो गया है, तो मैं इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल सकता हूँ। पर क्योंकि मुझे पता है ए प्लस आई ये ए टाइप की है, ये आई टाइप की है, ए प्लस आई से कंक्लूजन नहीं निकलता है। ठीक है, तो यानी कि काइट और बोल्ट के बीच में कंक्लूजन मैं नहीं निकाल पाऊँगा, तो इसमें सिर्फ पहला वाला फॉलो होता है। ठीक है, इसका आंसर ए होगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब सीधे मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ सवाल कैसे करने हैं। जैसे ही आप पे सवाल आया, आप कंक्लूजन में जाएंगे, अपने कंक्लूजन में देखेंगे टीचर और पोइट्स के बीच में बात हो रही है, तो टीचर इधर है, पोइट्स इधर है। ठीक है, ये आपका मैच कर रहा है। आप देखोगे दोनों आई और आई हैं, तो आई और आई में कभी भी कंक्लूजन नहीं निकलता है, कोई कंक्लूजन नहीं आता है, तो पहला नहीं निकल सकता है। दूसरा इसी का उल्टा बताया हुआ है, यानी दूसरा भी नहीं निकल सकता है, तो दोनों नहीं होंगे इसमें, नेदर फर्स्ट नोर सेकंड वाला आंसर आएगा इसका। ठीक है, इसको थोड़ा और स्क्रीन में बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए जो आपका कंक्लूजन है वो क्या दे रखा है, पहले ये देख लीजिए। ये भी लॉयर मैरी ओनली फेयर गर्ल्स, ये भी ए टाइप का है। शोभा इज फेयर गर्ल, ये भी ए टाइप का है। ठीक है, इनको थोड़ा पहचानना ज़रूरी है। अब देखते हैं, शोभा और लॉयर के बीच में बात की गई है, दोनों अलग अलग हैं। अब फेयर, ठीक है, फेयर यहाँ था, अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, शोभा इज ए, देखिए शोभा इज वेरी फेयर और लॉयर्स मैरी ओनली फेयर गर्ल्स, इसको भी गर्ल्स मान लो ताकि आपका सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हमने ज़रा पहले
और दूसरे को थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया है। आप देखेंगे दोनों ही ए टाइप के आपके स्टेटमेंट है। इनको देखिए, अभी भी मेरा जो है इसका प्रेडिकेट और ये प्रेडिकेट सेम है, तो मुझे अगर शोभा और लॉयर्स के बीच में रिलेशन निकालना है तो मुझे इसको पलटना होगा। ठीक है, पलटने के लिए मैं जब भी ए को रिवर्स करूँगा तो वो आई में बदल जाएगा, यानी फेयर गर्ल जब मेरा आगे आएगा तो सम फेयर गर्ल्स आ जाएगा। ठीक है, और मुझे पता है जब यहाँ मेरा ए रहेगा और यहाँ आई रहेगा तो मेरा कोई भी रिलेशन नहीं निकल सकता है। ठीक है, तो यानी कि ये वाला रिलेशन नहीं निकल पाएगा। अब रही बात दूसरी, शोभा वाज नॉट मैरिड टू ए लॉयर। ठीक है, शोभा लॉयर से शादी नहीं करेगी। अब हमने देखा क्योंकि हमारा ए प्लस आई से ही नहीं निकला है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, तो ये भी नहीं निकलेगा। ठीक है, पर ये इसमें एक और चीज़ ध्यान देने की है, इसके कंक्लूजन में ही है। देखिए, इसमें आप पढ़ रहे होंगे शोभा वाज मैरिड टू ए लॉयर और शोभा वाज नॉट मैरिड टू ए लॉयर। शोभा की शादी लॉयर से होगी और दूसरा कहता है शोभा की शादी लॉयर से नहीं होगी। ये एक स्पेशल केस होते हैं इस टाइप में, जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम रहें। ठीक है, एक किसी चीज़ के बारे में कह रहा है होगा और दूसरा किसी चीज़ के बारे में कह रहा है नहीं होगा। ठीक है, मान लो अब मैं कह रहा हूँ अभी 10 बज रहे हैं या अभी 10 नहीं बज रहे हैं, तो ऐसे में क्या रहेगा, हमेशा कोई ना कोई एक बात सही होगी, या तो ये सही होगा या ये सही होगा, या तो शोभा की शादी लॉयर के साथ होगी या शोभा की शादी लॉयर के साथ नहीं होगी। तो ये केस होता है एदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। ठीक है, या तो फर्स्ट फॉलो होगा या सेकंड फॉलो होगा। ठीक है, तो इसमें जो आंसर रहेगा आपका वो सी वाला एदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो रहेगा। इस टाइप के सवाल काफ़ी दिखते हैं पेपरों में, हम निकाल चुके होते हैं, कंक्लूजन कुछ नहीं निकल रहा है पर आंसर ऐसे होता है जो कि दोनों में से कोई एक सही होगा ही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। सबसे पहले कंक्लूजन में जाते हैं, बैग और कोट के बारे में पूछा है। ठीक है, तो आप देखते हो बैग इधर है, कोट इधर है। ये ए टाइप का था, इसका रिवर्सल करेंगे तो हम आई बन जाएगा, तो पहला वाला हमारा सही हो गया है। ठीक है, सम बैग्स आर कोट हो जाएगा। अगला वाला टॉय और कोट के बीच में है। टॉय और कोट के बीच में हमें दोनों स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। हम देखेंगे ए प्लस आई क्या आता है, कुछ भी नहीं आता है, ये नहीं हो सकता है, तो ये नहीं निकल सकता, तो सिर्फ फर्स्ट फॉलो करता है इसमें। ठीक है, ये देखते हैं आप देख रहे होंगे आंसर बहुत जल्दी जल्दी आ जाते हैं इसमें। अगर आपने पहला वीडियो देख रखा है तो उसे ज़रूर आप करने में आसानी हो रही होगी, अगर नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख लीजिए। चलिए अब ये देखिए, दोनों ही ए टाइप के दिए हुए हैं, आंसर भी दोनों ए टाइप के हैं। अब हमें देखना है किस किस के बीच में है ये। पहला है पेंसिल और बोतल के बीच में, ये दोनों मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला बिल्कुल सही हो गया, ए प्लस ए होता है, यानी ऑल पेंसिल आर बॉटल्स, पहला सही है हमारा। दूसरा है ब्रिक्स और पेंसिल के बीच में, ब्रिक्स इधर है पेंसिल इधर है, इसको हमें पलटना होगा। ए का रिवर्स करा जाता है तो आई में बदलता है, यानी इसका आना चाहिए था सम ब्रिक्स आर पेंसिल, दिया हुआ है ऑल ब्रिक्स आर पेंसिल। अगर दिया होता सम ब्रिक्स आर पेंसिल तो ठीक होता। ठीक है, पर दिया हुआ है ऑल ब्रिक्स आर पेंसिल, तो ये गलत है, तो इसमें भी सिर्फ फर्स्ट फॉलो करता है। चलिए यहाँ से करते हैं। देखिए, इसमें लॉक और स्पून के बीच में निकालना है हमें। लॉक इधर है, स्पून इधर है, तो दो स्टेटमेंट के बीच कंपैरिजन। ए प्लस, पहला ए है, दूसरा ई टाइप का स्टेटमेंट है। ए और ई क्या होता है, ए प्लस ई हमेशा ई आता है। ठीक है, तो यानी कि इसका आएगा नो लॉक्स इज ए स्पून, ये वाला तो ठीक हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या कहता है, नो स्पून इज ए लॉक। अब ये भी स्पून और लॉक के बीच में है,
लॉक और स्पून के बीच हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसलिए दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को बढ़ा गया है, रिवर्सल हुआ है, हमें पता है ई का रिवर्सल ई ही होता है, तो यानी कि अगला वाला भी सही है। इसको हम रिवर्स करेंगे तो भी बिल्कुल ऐसा कैसे ही हो जाएगा। नो स्पून इज़ ए लॉक, ठीक है। तो इसमें दोनों सही हैं हमारे, तो बोथ ए एंड बी, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट या फॉलो, ठीक है। अगला देखिए, साइंटिस्ट और सुपरस्टिशियस के बारे में बात हुई है। साइंटिस्ट इधर है, सुपरस्टिशियस इधर है, तो हमारा ए और ई, ए प्लस ई होता है, ये भी ई दे रखा है तो ये ठीक हो गया। अगला, यंग पीपल आर सुपरस्टिशियस। यंग साइंटिस्ट के बारे में बात हुई थी, यंग पीपल तो था ही नहीं, तो अगला वैसे ही नहीं निकलेगा, ठीक है। तो सिर्फ फर्स्ट फॉलो होता है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। इसमें पीपल आ गया था, इसलिए पीपल की बात ही नहीं है। अगला देखते हैं इसमें, सम हैट और पिन। चलो पहले आंसर से ही बढ़ते हैं। वॉच और हैट के बारे में बात हो रही है, तो हैट इधर है और वॉच इधर है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट हमारी आई टाइप की है, दूसरी ए टाइप की है। आई और ए क्या आता है, आई आता है, ठीक है। यानी कि सम हैट आर वॉच इसका आंसर आएगा, पर यहाँ नो वॉच लिख रखा है तो निकल ही नहीं सकता। पहले तो दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव वाला कभी आ ही नहीं सकता आंसर, तो ये गलत है। इसका आई आना चाहिए था, पहला गलत हो गया। दूसरा है पिन और हैट के बीच में, पिन इधर है, हैट इधर है। देखिए पहले वाले कंक्लूजन में दिख जाएगा ये, पिन और हैट दोनों है। आई से ए कभी नहीं आ सकता, आई का रिवर्सल आई ही होता है, यानी सम पिन और हैट ठीक था, जबकि ऑल पिन और हैट गलत है। तो इसमें दोनों के दोनों गलत हैं इसमें, ठीक है। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। पॉलिटिशियन इंटेलिजेंट, इनके बीच दिया हुआ है। ह्यूमन और इंटेलिजेंट के बीच में निकालना है हमें, ठीक है। ह्यूमन इधर है, इंटेलिजेंट इधर है। इसमें थोड़ा सा हमें नीचे वाला जो स्टेटमेंट है इसको पहले ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक साथ मिलेंगे, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको। सम ह्यूमन आर सम ह्यूमन आर पॉलिटिशियन, और अगला ऑल पॉलिटिशियंस आर इंटेलिजेंट। अब ठीक है आपका, ठीक है। इसका प्रेडिकेट, इसका सब्जेक्ट बन गया है। अब देखेंगे आप, आई प्लस ए क्या आता है, आई आता है, यानी कि सम ह्यूमन आर इंटेलिजेंट तो सही होगा। तो सम ह्यूमन आर इंटेलिजेंट ये दे रखा है, ये तो ठीक है। अब ऑल दोज हु आर इंटेलिजेंट आर वुमेन, अब ये इसका उल्टा कर दिया गया है, ठीक है। अब आई का उल्टा आई ही रहेगा, और यहाँ ए में बदल दिया है, तो यानी ये नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए एक और कर लेते हैं। रॉड और बल्ब्स के बीच में दे रखा है। रॉड बल्ब ए वाले एक ही स्टेटमेंट में मिल जाएगी हमें, बस इसको अपोजिट रिवर्स करना है। तो ए का रिवर्स आई होता है, तो ये गलत है, ये ए ही दे रखा है। अब अगला देखते हैं, बल्ब और गन के बीच में दे रखा है। बल्ब और गन के बीच में कैसे निकलेगा, इसके लिए दो का फार्मूला ए प्लस ई आता है। तो इसमें ऑल बल्ब और गन के बीच में निकालना है, तो आएगा नो बल्ब इज़ ए गन। तो नो बल्ब इज़ ए गन दे रखा है, तो ये सही हो गया, ठीक है। तो इसमें इसका बी फॉलो करेगा, सिर्फ सेकंड कंक्लूजन फॉलो करेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं, सवाल बहुत आराम से निकल जाते हैं। लगभग 5 सेकंड में आप निकाल सकते हो, 5 से 10 सेकंड में इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। तो अब नेक्स्ट वीडियो आपकी कुछ और टॉपिक पे बनाई जाएगी, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अपनी स्पीड बढ़ाइए इसमें। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।